हाँ जी, देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉक इन डिटेक्टर, जिसको लॉक इन एम्पलीफायर भी कहा जाता है। लॉक इन डिटेक्टर या लॉक इन एम्पलीफायर एक हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका काम एक वीक एसी सिग्नल जो कि नॉन फ्रिक्वेंसी का होता है और एक फेज को एक नॉइजी बैकग्राउंड, इतना नॉइजी बैकग्राउंड की सिग्नल और फेज उसमें पूरी तरह से दबा हुआ होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, लॉक इन डिटेक्टर। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये फेज सेंसिटिव डिटेक्शन के ऊपर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर? फेज सेंसिटिव डिटेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है पीएसडी। और ये जो ऐसे सिग्नल जो कि नॉइज लेवल से भी कम सिग्नल के हैं, उनको भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक लॉक इन एम्पलीफायर मल्टीप्लाई कराता है किसको? इनपुट सिग्नल को। इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई कराता है किसके साथ? रेफरेंस सिग्नल के साथ। और रेफरेंस सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद उन दोनों को पास कराता है ना? देन पास द प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है उसको पास कराता है किससे? एक लो पास फिल्टर से। एक लो पास फिल्टर से। तो जब लो पास फिल्टर से पास कराता है तो ओनली द सिग्नल कंपोनेंट, तो जब लो पास फिल्टर से पास कराएगा तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। तो उस कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट पास होगा? वो कंपोनेंट पास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी और जो फेज है, रेफरेंस प्रोडक्ट, जो फ्रीक्वेंसी और फेज है, वो क्या होंगे? ओनली द सिग्नल कंपोनेंट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज एज द रेफरेंस प्रोड्यूसेस अ डीसी आउटपुट। जो डीसी आउटपुट रेफरेंस को प्रोड्यूस करेगा उसके सेम फ्रीक्वेंसी और फेज के होंगे, उनको पास कराएगा। और जो दूसरी नॉइज होंगी उनको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ये इसका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो रेफरेंस सिग्नल, इनपुट सिग्नल, इसको प्री एम्पलीफायर से पास कराया। यहां पर फिर फेज सेंसिटिव डिटेक्टर लगाया। ये क्या करेगा? इनको मल्टीप्लाई करेगा, फिर लो पास फिल्टर से पास कराएगा। लो पास फिल्टर रेफरेंस से इसको क्या करेगा? मैच करेगा। और डीसी आउटपुट्स के साथ जिसके फ्रीक्वेंसी और फेज मैच कर रहा होगा उसको पास करा देगा, बाकी को रोक देगा। तो इसका काम कैसे होगा? सबसे पहले सिग्नल एम्पलीफिकेशन। सबसे पहले क्या होगा? सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होगा। तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन में जो वीक इनपुट सिग्नल है उसको पहले एम्पलीफाई किया जाएगा। और किसकी हेल्प से उसको एम्पलीफाई किया जाएगा? लो नॉइज प्री एम्पलीफायर से। लो नॉइज प्री एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। तो ये फेज सेंसिटिव डिटेक्टर क्या काम करेगा? ये करेगा एम्पलीफाइड सिग्नल, जो कहां से आया है? सिग्नल एम्पलीफिकेशन से आया है, जिसको प्री एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया था। तो एम्पलीफाइड सिग्नल को मल्टीप्लाई कराएगा किसके साथ? रेफरेंस सिग्नल के साथ। तो रेफरेंस सिग्नल के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देगा। और रेफरेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसके लिए वोल्टेज है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और रेफरेंस सिग्नल है हमारे पास वी आर बी साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये बना वी एस वी आर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ए साइन बी, इसका अगर हम यूज करें तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर लूं तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा ए बी अपॉन 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर जो है, तो यहां पर जो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है वो कौन सा हो गया? कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसको क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा, क्योंकि फिल्टर कौन सा है? लो पास फिल्टर। तो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म को ये रिमूव करेगा तो हमारे पास यहाँ पर से टर्म कौन सा बचेगा? ए बी बाई 2 कॉस 5। तो हमारे पास जो डीसी टर्म बचेगा, जो पास हो जाएगा, वो कौन सा बचेगा? ए बी बाई 2 कॉस 5। तो डीसी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो ये जो डीसी वोल्टेज है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? सिग्नल एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। एंड फेज डिफरेंस, और किसके प्रोपोर्शनल होगी? फेज डिफरेंस के। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इनपुट सिग्नल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, रेफरेंस सिग्नल बी साइन ओमेगा टी, और आउटपुट जो लो पास फिल्टर के बाद आया ए बी अपॉन 2 कॉस 5। कैसे बना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होता है इनपुट एम्पलीफायर। ये इनपुट एम्पलीफायर क्या करता है? ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और हाई इनपुट एम्पीडेंस प्रोवाइड कराता है। वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इनपुट इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा और नॉइज क्या होगी? लो होगी। फिर दूसरा है रेफरेंस ऑसिलेटर। ये रेफरेंस ऑसिलेटर क्या करेगा? प्रोवाइड्स अ स्टेबल रेफरेंस सिग्नल। यहां पर जो लग रहा है ना ये, तो ये क्या कर रहा है? जो स्टेबल रेफरेंस और सिग्नल है उसको प्रोवाइड करा रहा है। फिर है फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। तो ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है इनपुट को रेफरेंस सिग्नल के साथ, और ये सिंक्रोनस डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? सिंक्रोनस डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। फिर यहां पर लगा एक लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है? जो हाई
जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है उसको रिमूव कर देता है, यानी कि रिमूव एसी कंपोनेंट। डीसी पास कराना है तो किसको रिमूव कर देगा? एसी को। तो रिमूव एसी कंपोनेंट एंड नॉइज। फिर आता है डिस्प्ले आउटपुट। तो डिस्प्ले आउटपुट क्या करेगा? एम्पलीट्यूड और जो फेज ऑफ डिटेक्टेड सिग्नल है उसको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। फेज सेंसिटिविटी, तो यहां पर हमने देखा आउटपुट जो है वो cos फाई के प्रोपोर्शनल है। तो जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। और जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो जो आउटपुट है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये क्या कहलाएगी? फेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट लो पास फिल्टर का जो टाइम कांस्टेंट वो होता है टाउ इक्वल्स टू आरसी, है ना। टी मतलब ये टाउ टाइम है, टाइम। तो ये क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। और लार्ज टाइम कांस्टेंट अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो नॉइज रिजेक्शन ज्यादा होगा, रेस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। स्मॉल टाइम कांस्टेंट, ये लार्ज टाइम कांस्टेंट के लिए, अगर टाइम कांस्टेंट लार्ज है तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे? तो नॉइज रिजेक्शन ज्यादा होगा पर रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यदि जो टाइम कांस्टेंट है वो स्मॉल है तो उसके क्या होगा कि जो स्लो रेस्पॉन्स था पहले वो अब फास्ट हो जाएगा, और पहले जो नॉइज रिजेक्शन बेटर था अब वो नॉइज रिजेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। फिर आता है डायनामिक रिजर्व। डायनामिक रिजर्व इज द एबिलिटी ऑफ लॉक इन एम्पलीफायर। लॉक इन एम्पलीफायर की वो एबिलिटी जो कि एक वीक सिग्नल को डिटेक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ मच लार्जर नॉइज सिग्नल। बहुत ज्यादा लार्ज नॉइज सिग्नल की प्रेजेंस में भी वीक सिग्नल को डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है जो लॉक इन एम्पलीफायर की, उसको हम कहते हैं डायनामिक रिजर्व। हायर डायनामिक रिजर्व इंडिकेट्स बेटर नॉइज रिजेक्शन। जिसका डायनामिक रिजर्व ज्यादा होगा तो वहां पर नॉइज रिजेक्शन जो है वो बेटर होगा। नॉइज रिजेक्शन, लॉक इन एम्पलीफायर कौन कौन सी नॉइज रिजेक्ट करता है? थर्मल नॉइज, एनवायरमेंटल नॉइज, रैंडम इलेक्ट्रॉनिक नॉइज और पावर लाइन इंटरफेरेंस। पावर लाइन इंटरफेरेंस, इट डिटेक्ट्स ओनली द कंपोनेंट एट द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। ये कौन से कंपोनेंट को डिटेक्ट करेगा? जिनकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। एडवांटेज क्या है? एक्सट्रैक्ट हाईली सेंसिटिव, एक्सट्रैक्ट हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी को क्या करेगा ये? सॉरी, एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिव, ये हाई सेंसिटिव होता है। कैन डिटेक्ट सिग्नल इन एनवी और पीवी रेंज। एक्सीलेंट सिग्नल टू नॉइज रेशो, सिग्नल टू नॉइज रेशो इसका ज्यादा होता है। सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, फेज मेजरमेंट कैपेबिलिटी, हाई मेजरमेंट एक्यूरेसी, ये इसके एडवांटेज होते हैं सारे। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? रिक्वायर्स अ रेफरेंस सिग्नल, इसको अगर वर्क कराना है तो रेफरेंस सिग्नल की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ये अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल नहीं है, नॉन फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल है। मेजरमेंट इसका स्लो होता है विद लार्ज फिल्टर। अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो मेजरमेंट या रिस्पॉन्स क्या आएगा? स्लो आएगा। और कन्वेंशनल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके एप्लीकेशन कहां कहां होते हैं? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो डिटेक्टर मेजरमेंट, लेजर एक्सपेरिमेंट, हॉल इफेक्ट मेजरमेंट, मैग्नेटो रेजिस्टेंस स्टडीज, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, लो लेवल सेंसर मेजरमेंट, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, स्कैनिंग प्रोब, माइक्रोस्कोप। यहां पर इसके क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए लॉक इन एम्पलीफायर का ऑर्डिनरी एम्पलीफायर से, तो लॉक इन एम्पलीफायर ऑर्डिनरी एम्पलीफायर का कंपैरिजन, तो वीक सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कौन काम आता है? लॉक इन एम्पलीफायर। और ऑर्डिनरी एम्पलीफायर का इसके लिए लिमिटेड यूज है। नॉइज रिजेक्शन कौन ज्यादा करेगा? लॉक इन एम्पलीफायर एक्सीलेंट, ऑर्डिनरी एम्पलीफायर पुअर। फेज मेजरमेंट किसका ज्यादा होगा? लॉक इन एम्पलीफायर का फेज मेजरमेंट ज्यादा होगा और ऑर्डिनरी नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, ये हाई लॉक इन एम्पलीफायर के केस में, ऑर्डिनरी में लो। रिक्वायर्स रेफरेंस, तो लॉक इन एम्पलीफायर में रेफरेंस चाहिए, ऑर्डिनरी में नहीं चाहिए। सेंसिटिविटी किसकी हाई होगी? सेंसिटिविटी लॉक इन एम्पलीफायर की हाई होगी और ऑर्डिनरी एम्पलीफायर की मॉडरेट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लॉक इन एम्पलीफायर। लॉक इन एम्पलीफायर क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये बहुत स्मॉल सिग्नल जो कि नॉइज में दबे हुए हैं उसको भी मेजर करने के काम आता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी आ जाएगा। दूसरा है अ लॉक इन एम्पलीफायर डिटेक्ट सिग्नल एट। लॉक इन एम्पलीफायर सिग्नल को डिटेक्ट कब करता है? पहला है किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा है ओनली द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, तीसरा है ट्वाइस द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और चौथा है जीरो फ्रीक्वेंसी ओनली। तो अभी हमने बात की ये कब करेगा? जब रेफरेंस फ्रीक्वेंसी के सेम फ्रीक्वेंसी आएगी तभी ये डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज ये डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर है विच कंपोनेंट इज एसेंशियल इन अ लॉक इन एम्पलीफायर। लॉक इन एम्पलीफायर में कौन सा जो कंपोनेंट है वो एसेंशियल है? पहला है ऑसिलोस्कोप, दूसरा है फेज सेंसिटिव डिटेक्टर,
तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है ट्रांसफार्मर। तो हमने ये देखा कि इसका जो कंपोनेंट है वो कौन सा था, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। कौन सा था, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर। नेक्स्ट है द रेफरेंस सिग्नल इन अ लॉक इन एम्पलीफायर शुड है। रेफरेंस सिग्नल जो लॉक इन एम्पलीफायर में आ रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्या होनी चाहिए। पहला है सेम फ्रिक्वेंसी एज इनपुट सिग्नल, हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी, और क्या आएगा, रैंडम फ्रिक्वेंसी। तो फॉर सक्सेसफुल डिटेक्शन, अगर हमें सक्सेसफुल डिटेक्शन करना है तो उसके लिए जो रेफरेंस फ्रिक्वेंसी है वो मैच करनी चाहिए किसके साथ, सिग्नल फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, वो मैच करनी चाहिए किसके साथ, सिग्नल फ्रिक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट एंड रेफरेंस सिग्नल प्रोड्यूसेस ओनली हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, सम एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, डीसी ओनली, और नो कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट एंड रेफरेंस सिग्नल। तो इनपुट और रेफरेंस सिग्नल का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर जब हमने इनपुट और रेफरेंस सिग्नल का जब मल्टीप्लिकेशन किया था तो ये बना था हमारे पास वी नॉट इजक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 कॉस फाई 2 ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस फाई 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ये रिजल्ट हमारे पास बन के आया था जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक बना फाई, एक बना हमारे पास 2 ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमें पूछा है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लिकेशन, ओनली हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी था, लो फ्रीक्वेंसी भी था, सम एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तीसरा है डीसी ओनली, डीसी तो आउटपुट में आया था जब हमारे पास ए बी अपॉन 2 कॉस फाई आया था तो वो डीसी आउटपुट आया था। यदि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, यदि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो क्या बनेगा, डीसी, और सम फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो सम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2f कंपोनेंट हो जाएगा। एक मिनट रुको। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया जब हमने ये लगाया था तो आउटपुट का फॉर्मूला हमारे पास आया V नॉट इजक्वल्स टू ए बी अपॉन 2, और ये आ गया हमारे पास cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया हमारे पास। पहला है ओनली हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों ही बन रहे हैं तो पहला तो कट गया। दूसरा है सम एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, तो सम एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, हाँ ये आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, लो पास फिल्टर इन अ लॉक इन एम्पलीफायर रिमूव। लो पास फिल्टर लॉक इन एम्पलीफायर में किसको रिमूव करता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करता है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा होता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। तो इस हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को लो पास फिल्टर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए बी अपॉन 2 और कॉस फाइव, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ लॉक इन एम्पलीफायर। कौन सी क्वांटिटी लॉक इन एम्पलीफायर जो है वो मेजर करता है। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द लॉक इन एम्पलीफायर। पहला है आरएमएस वोल्टेज ओनली, दूसरा है फेज एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है, तीसरा जो लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है करंट, और चौथा लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास लॉक इन एम्पलीफायर है वो फेज भी मेजर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो क्वाड्रेचर है वो भी मेजर कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे पास लॉक इन एम्पलीफायर है वो फेज और एम्पलीट्यूड दोनों मेजर करता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, इफ द सिग्नल इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द रेफरेंस, द इन फेज आउटपुट बिकम्स। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आउटपुट फेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस फाई। तो जो फाई है, फॉर फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉक इन एम्पलीफायर इंप्रूव्स। लॉक इन एम्पलीफायर किसको इंप्रूव करता है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशो, SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशो को इंप्रूव करता है। विच नॉइज इज लीस्ट
अफेक्टेड बाय लॉक इन डिटेक्शन। इनमें से कौन सी नॉइज जो है वो लीस्ट अफेक्ट होती है जो लॉक इन डिटेक्शन से? तो पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड नॉइज, दूसरा है वाइट नॉइज, तीसरा है नॉइज एट रेफरेंस फ्रिक्वेंसी। नॉइज जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एग्जैक्टली रेफरेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते सिग्नल से, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है द टाइम कांस्टेंट ऑफ लो पास फिल्टर डिटरमाइंस। लो पास फिल्टर का टाइम कांस्टेंट क्या डिटरमाइन करता है? तो अगर लार्जर टाइम है तो बेटर नॉइज रिजेक्शन होगा पर उसका रेस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। स्मॉल टाइम कांस्टेंट है तो जो रेस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाएगा पर नॉइज डिटेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? मेजरमेंट स्पीड कर रहा है और नॉइज रिजेक्शन कर रहा है। फिर है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टुगेदर विद अ लॉक इन एम्पलीफायर। लॉक इन एम्पलीफायर के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज लिया जाता है? फंक्शन जनरेटर पहला ऑप्शन है, दूसरा है चॉपर, तीसरा है ऑसिलोस्कोप और फिर है एमीटर। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसके साथ जनरली यूज में लिए जाते हैं? वो चॉपर के साथ यूज में लिए जाते हैं, मैकेनिकल चॉपर, जिसको मैकेनिकल चॉपर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको चॉपर के साथ में यूज में लिया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? चॉपर। नेक्स्ट, लॉक इन एम्पलीफायर आर मेनली यूज्ड इन। लॉक इन एम्पलीफायर का मेनली यूज किसमें किया जाता है? पहला है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है लो लेवल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर है इफ रेफरेंस फ्रीक्वेंसी डिफर्स फ्रॉम सिग्नल फ्रीक्वेंसी। यदि रेफरेंस फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से डिफर करती है तो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी मैंने आपको कराए, अभी रह गए क्या क्वेश्चन? रह गए। फिर है विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन लॉक इन डिटेक्शन। लॉक इन डिटेक्शन में पहले कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म होता है? तो वहां क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। आउटपुट जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आउटपुट प्रोपोर्शनल होता है cos फाई के। तो हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉक इन डिटेक्टर के ऊपर बनते हैं, ये सारे मैंने आपको करा दिए। और इसमें भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।